अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी टाइम बाद जो है वो ये मिला व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला है ये व्लॉग बनाने का। तो खैर, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं जो है वो दुबई से ट्रैवल करके न्यूजीलैंड आ गया था। न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन में। आज जो है वो मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर। यानी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन जो है वो 5.3 मिलियन है, जो जून 2024 में इनका सेंसस हुआ था उसके मुताबिक। तो जो 1/3 ऑफ द न्यूजीलैंड पॉपुलेशन है वो रहती है इस शहर में, ऑकलैंड में। और चूंकि लेबर डे की छुट्टियां आ रही हैं, लॉन्ग वीकेंड है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। ये मैंने कल ही डिसाइड किया बाय द वे। और अब मैं जा रहा हूँ बाय रोड जर्नी करने फ्रॉम वेलिंगटन टू ऑकलैंड। है ना यार, रोडों पे कितना सन्नाटा है, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और फिर लॉन्ग वीकेंड है और मंडे को भी छुट्टी है, तो इसलिए लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमने गए हुए हैं। इवन मैं फ़्लाइट की प्राइसेस चेक कर रहा था कल ऑकलैंड के लिए, तो सारी बुकड, सारी फुल आ रही थी। और मेरा प्लान ही कल बना था, मैंने कहा चलो रोड ट्रिप करेंगे और आपको फिर वेलिंगटन से ऑकलैंड की जर्नी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी मैं जाने लग रहा हूँ अपनी बस की तरफ। मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि ये बस मैंने कैसे बुक कराई, कहाँ से बुक कराई और मुझे इसकी टिकट वगैरह कितने की पड़ी, पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो बेसिकली वेलिंगटन से ऑकलैंड एक बस चलती है। वैसे तो जर्नी जो है वो 650 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट स्टॉप्स लेगी और फेमस जगहों पे, फेमस पॉइंट्स पे स्टॉप लेगी, जिसमें से एक है फ्लैट हिल्स रूम और दूसरा है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉप, वो है लेक टापो। लेक टापो न्यूजीलैंड की बहुत फेमस जो है वो लेक है, तो वहाँ पर ये स्टॉप लेगी। तो इंशाल्लाह आपको लेक टापो भी दिखाएंगे और जो जहाँ पर डिफरेंट खूबसूरत जगहें लगी वो भी दिखाएंगे। तो आज आपने मेरे साथ जो है वो ऑकलैंड की जर्नी एंजॉय करनी है इंशाल्लाह। चेक करें जी, मेरे पीछे है न्यूजीलैंड पार्लियामेंट और ये इनका जो है वो मेन CBD का एरिया है। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर सारी। और ये जो है वो इनका वेलिंगटन यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। और साथ ही इनका रेलवे स्टेशन है और बस स्टॉप है। लेकिन आज पूरा सन्नाटा लगा हुआ है, तकरीबन सुबह के 8:30 बज रहे हैं क्योंकि वीकेंड है। तो ये जी ये मैं पहुंच गया हूँ वेलिंगटन का रेलवे स्टेशन, और यहीं से ही जो है प्लेटफॉर्म 10 के बिल्कुल बराबर में इन्होंने एक बस स्टॉप बना रखा है, जहाँ पर लॉन्ग जर्नीस जो ट्रेन होती हैं वो जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म 8 to 9। और आगे अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म 10 के पास बस स्टॉप एक छोटा सा बना रखा है, यहाँ से सारी लॉन्ग जर्नीज़ की ट्रेन जाती है। देखें बस का बना हुआ है, तो ये है सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं और यहाँ से बस आएगी और फिर हमें लेके जाएगी। अच्छा, जब तक हम बस का इंतज़ार करते हैं तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बस है वो हमने intercity.co.nz की वेबसाइट, जो कि ऊपर लिखी हुई भी आ रही होगी, वहाँ से बुक की है। और इसकी तकरीबन मुझे टिकट पड़ी है, रिटर्न टिकट वो मुझे पड़ी है 150 न्यूजीलैंड डॉलर्स की, जो कि तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी, पर लिख के बता रहा हूँ। तो ये हमें पड़ी है रिटर्न टिकट। और बस अब इंशाल्लाह अपना ऑकलैंड का सफ़र शुरू करते हैं। चले जी, हमारी ऑकलैंड की जर्नी शुरू हो गई है। सुबहानल्लाज़ी सख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्या मतलब, जो हमें सीट मिली है ना वो बेहतरीन सीट है कसम से यार। तो मैं आपको अच्छे से ये मेरी जर्नी दिखा सकूँगा। ये जी स्काई स्टेडियम हम क्रॉस करते हुए, जो कि वेलिंगटन में कोई भी पाकिस्तान का मैच होता है तो इसी स्टेडियम में होता है। और साथ ही हमारे समंदर, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा वेलिंगटन का। कुछ ही देर में हम वेलिंगटन को खैराबाद कहेंगे। चले जी, आप सफ़र एंजॉय करें। तो जी ये वो ब्लू ब्रिज फेरी है जिसमें साउथ आइलैंड जाते हैं। ये इसका यहाँ पर टर्मिनल है, ये देखें खूबसूरत।
there. It's about a 3.5 hour ferry trip. It doesn't seem very far away, but the Cook Strait is notorious for being unforgiving sometimes. So as my mum would say, rougher. So the only place that you can smoke or vape is in the car park over by the barn. Okay? So you can't do it anywhere else. There are some animals in the complex. If you've got young children, you want to have a wander around and just suss it out. Okay, so I want to try and get away from here at 1:45, 1:45, 1:45. All right. Just remember, this is the Wellington. The Wellington coach is on our right. तो जी फ्लैट हिल्स कैफ़े यहाँ पर हमने तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप लिया है। अब यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। सॉर्ट ऑफ लंच ब्रेक ही है। काफ़ी बाइकर्स भी आए हुए हैं, हार्ले डेविडसन और इंडियन चलो हार्ले डेविडसन इंडियन। चाय तो बड़ी मस्त है यहाँ की यार, और साथ में व्यू कमाल। यहाँ पर चाय पी रहा था, देखो कौन आ गया भाई। ये तो उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ बी अवेयर एनिमल्स आर जनरली वेरी फ्रेंडली हाउएवर ऑन ओकेशन में बाइट। कहना चाह रहे हैं कि अगर काटे तो हमारी गारंटी नहीं है, ये असल में ये लोग कहना चाह रहे हैं। भाई यहाँ पर भी है, देखो कितने सारे और भी हैं। अच्छा, यहाँ पर कैंपर वैन पार्किंग भी है, अगर कोई कैंपिंग करने यहाँ पर आ रहा हो तो। और वहाँ पर पोर्ट्स भी बने हुए हैं, तो नाइट स्टे के लिए अगर ये लोग कैंपर्स वगैरह करते रहे नाइट स्टे, तो यहाँ पर वो रेंट करके कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं, ये है लेक टापो जिसकी मैं बात कर रहा था। हम बस इसके स्टॉप पे पहुंचने ही वाले हैं। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर रोड के साथ साथ लेक का जो व्यू आ रहा है ना यार, कमाल का व्यू है यार, माशाल्लाह। चेक करें ना, ये देखें, ये पूरी लेक टापो खूबसूरत। तो जी फाइनली 7 घंटे वेलिंगटन से निकले हमें हो गए, और 7 घंटे बाद हम लोग जो है यहाँ पर टापू शहर में पहुँचे, जो कि जिसका नाम जो है वो क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे अपनी, जिसका नाम जो है इन्होंने लेक टापू के नाम पे रखा है। अभी मैं लेक की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैं लंच करूँगा भाई, बड़ी भूख लग रही है। लंच करने के बाद फिर आपको मैं लेक टापू दिखाता हूँ और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो जी मैं अभी खड़ा हूँ लेक टापू के बिल्कुल सामने, और ज़रा इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ। ये जो लेक है इसका साइज़ जो है वो 622 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंगापुर है उसके साइज़ के बराबर ये लेक है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 40 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो इतनी बड़ी है ये लेक टापो, जो कि न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड में ऑकलैंड से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर अभी हम हैं, वहाँ पर ये पड़ती है। और ये बड़ा लाइवली सा शहर है। अगर मैं आपको इस शहर के नज़ारे कराऊँ, इस शहर का नाम है टापो, जो कि इसी लेक के नाम पे इस शहर का नाम भी पड़ा है।
यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा वॉकिंग पाथ बना हुआ है और साथ में खूबसूरत झील के नज़ारे। A few moments later. तो जी अभी मेरे साथ एक बहुत बैड सीन हुआ है। हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बस ऑलरेडी लेट है 35 मिनट्स, अराउंड 30-35 मिनट्स। तो लेक टापू पे जब ड्राइवर ने रोकी उसने बोला कि 30 मिनट्स का स्टॉप है, फिर हम लोग वापसी चले जाएंगे। तो मैं एग्जैक्टली 29 मिनट्स बाद लेक टापू के स्टॉप पे आ गया, खाना पीना खा के लंच करके, और वो ड्राइवर साहब निकल चुके थे 15 मिनट पहले। ठीक है, मैंने घुमाई इनको कॉल और सारे मसले जो है ना इनकी मैंने बजाई। और ये जो इंटरसिटी कंपनी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इन्होंने जो किया है, खैर मसला हल हो गया है। अब ये लोग टैक्सी कराएंगे, टैक्सी भेज रहे हैं यहाँ पर अपने स्टॉप पे और फिर डायरेक्ट हमें वो ऑकलैंड छोड़ के आएगी। तो ये सीन इन्होंने किया। अब इनको कॉस्टली पड़ गया। वो टैक्सी तकरीबन यहाँ पर मैं देख रहा था उबर की 700 न्यूजीलैंड डॉलर्स की टैक्सी हो रही है वो यहाँ से ऑकलैंड। और फेयर कितना था वन वे, मैंने आपको बताया था $75 अराउंड। तो इनको कितना नुकसान हुआ अगर ये इनका ड्राइवर ये हरकत नहीं करता। अब खैर जब इन्होंने गलती की है, उन्होंने देखा कि भाई एग्जैक्टली हाँ 29 मिनट्स में से में ही बंदा आ गया है और हमारा ड्राइवर बहुत पहले चला गया है, उसने कमिटमेंट नहीं फुलफिल नहीं की। एक तो हमारी सर्विस भी लेट, इसके बाद हम अपने कस्टमर से इस तरह कर रहे हैं। तो चलो ये तो अच्छा है कि उन्होंने टैक्सी भेज रहे हैं, मेरी बात हो गई है। लेकिन जो हमें 1 घंटा ख्वारी करनी पड़ी इनकी वजह से, तो फिर कब होता है सफ़र में, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बस इंशाल्लाह अब खैरियत से ऑकलैंड पहुंच के आपको अपडेट करते हैं। तो जी जो मैं आपको बता रहा था टैक्सी के हवाले से, ये पाजी मेरे साथ है। तो अब फाइनली हम लोग ऑकलैंड जा रहे हैं। देखते हैं कब पहुंचते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। तो जी ये स्काई टावर का नाइट व्यू आपको नज़र आ रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि हम लोग ऑकलैंड फाइनली पहुंच गए हैं तकरीबन 11.5 घंटे बाद, या शायद 12 घंटे, हाँ 12 घंटे बाद। बहुत लंबा सफ़र था लेकिन फाइनली पहुंच गए। तो जी इस होटल में मैं रह रहा हूँ और ये चेक करें, इसके बिल्कुल सामने स्काई टावर। क्या बात, तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और फिर भी यहाँ पर कुछ चहलकदमी है। मतलब अनलाइक वेलिंगटन में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब लोग शहर ही छोड़ के चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ है। शायद सैटरडे नाइट भी है इसलिए भी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है सीबीडी के अंदर, वरना वहाँ पर सीबीडी के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। भाई होटल में चेक इन करने के बाद मैं आ गया हूँ बाहर डिनर के लिए कुछ देखने। लेकिन अगर मुझसे फ़र्स्ट इंप्रेशन पूछे एज़ कम्पेयर टू वेलिंगटन, तो भाई यहाँ पर तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और रौनक थोड़ी बहुत भी है एज़ कम्पेयर टू वेलिंगटन। बात कर रहा हूँ, लोग दिख रहे हैं। मतलब वेलिंगटन में तो आपको बिल्कुल ही लोग नहीं दिखेंगे अगर आप इस वक्त निकलोगे। तो बड़े शहर का थोड़ा फ़र्क तो होता है कि देखें ना, अभी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं और फिर बसें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी बारिश हुई है तो उसने खाना ख़राब कर दिया, यहाँ पर पूरे रोड गीले हो गए। वरना एक्सपेक्टेड होनी थी आज बारिश, लेकिन हो रही है हल्की हल्की। बट ये है कि हाँ लोग नज़र आ रहे हैं कुछ। अब पता नहीं खाने की चीज़ें हैं, कुछ हलाल वगैरह कुछ खुला होगा, क्या सीन है, चलो देखते हैं। लेकिन ये मेन यहाँ पर सीबीडी है, लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं, क्या सीन है।